चलिए, रविंदर जी कांग्रेस को बहुत मानते हैं, उम्मीद है इस बार कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगी गोपालगंज से। चलिए बढ़ते हैं। शर्मनाक बने, सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि जनता का पैसा ठग कर ले रही है, अब 7 वर्ष 10 वर्ष के बाद से उसको सुधार करती है। क्यों ऐसा नीति बनाती है कि जनता बार बार परेशान होती है। बिहार की भी बात कहते हैं, बिहार में भी वैसी उससे सबसे बदतर यदि स्थिति है तो गोपालगंज की स्थिति है। गोपालगंज में कौन सा इंस्टीट्यूट है ये को बताइए। लेकिन अब हमारी सरकार जब आएगी तो सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण पर कार्य करेगी और दियारा क्षेत्र में जो भी सड़क टूटी फूटी हो बाढ़ के कारण, आज सड़की टूटा हुआ है, ये हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया, 125 कर दिए। यही तो बिजली की स्थिति है। जहां भी जाइएगा नकल भी करने में सरकार मतलब आपके कहने का मतलब ये पहले कांग्रेस बोली, उसके बाद एनडीए देखा देखी मतलब नकल देखा देखी कर रही है। नमस्कार, मैं बीना तिवारी जीपीएल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रविंदर सिंह जी। आज इनसे कुछ ही चुनावी मुद्दे पे बातचीत होगी। रविंदर जी के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, रविंदर जी एक बहुत पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। ये जब से राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं तब से अभी तक कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, ये कभी भी किसी भी पार्टी को कांग्रेस छोड़ के ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। तो रविंदर जी मैं पूछना चाहूँगी, आप राजनीतिक में उतरे हैं तब से लेके अभी तक एक कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी ही क्यों? शुरू में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम लोग कुछ इतिहास पढ़ते थे। हालांकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इतिहास में बहुत रुचि नहीं है, चाहे ज्ञान भी उतना नहीं है जितना होनी चाहिए। लेकिन अब बात रह गई कि उस समय भी हम लोगों ने अपने प्रत्यक्ष देखा है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं और उनका विकास का काम जो है, या आज जो भी आपको दिखाई देता है वह सब जवाहरलाल नेहरू जी की ही थॉट है कि यहाँ पर शिक्षा से लेकर सभी जगहों पर किस क्षेत्र में उनका विकास नहीं हुआ है। जहाँ सुई एक नहीं बनता था, आज हम प्लेन, रॉकेट और चंद्रमा पर की सपना देख रहे हैं। सपना ही नहीं देख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यह आज की थॉट नहीं है, यह उसी समय की थॉट है कि जवाहरलाल जी कि जब प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी उनको दिया गया तो उन्होंने इस तरह के विकास के कार्यों में अपनी रुचि रखाई। यहाँ तक उन्होंने रविंदर जी जैसे आप बोले कांग्रेस तो मतलब सभी पार्टियां तो बोलती है जो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, पार्टियां तो सभी बोलती है जो मैं सारे कार्य करता हूँ, तो फिर आप कांग्रेस को ही क्यों चुने हैं? वही बात हम बता रहे हैं। उस समय जो अम्बेडकर जी की विचारधारा थी, जवाहरलाल जी की, राजेंद्र बाबू की, राजेंद्र बाबू हमारे करीबी थे। उनको क्या कहा गया था जब उनका कॉपी किसी एग्जामिनर के पास गया देखने के लिए, तो वो कहा कि ये तो मुझसे ही बड़ा विद्वान या छात्र निकला है। अब बताइए, ऐसे लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? तो वैसे स्थिति में हम उसी समय प्रभावित हो गए कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, आज भी आवश्यक है। यह तो वोट का ज़माना है, कभी कोई सत्ता में आता है, कभी कोई सत्ता में आता है। आज जो भी सत्ता में आया है वह कांग्रेस के लिख पर ही चलता है। चलिए, रविंदर जी कांग्रेस को बहुत मानते हैं, उम्मीद है इस बार कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगी गोपालगंज से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रविंदर जी, इस बार जो ये वोटर अधिकार यात्रा हुई है, इससे गोपालगंज में क्या फ़ायदा होगी और वोटर अधिकार यात्रा क्यों हुई है? महागठबंधन और कांग्रेस ये यात्रा क्यों की है? वोटर अधिकार यात्रा जो है वह हमारे बिहार को जगा दिया है। कांग्रेस ही नहीं, आम जनता में यह धारणा बन गई है। जैसे कि हम अपने 5-7 पंचायत का सूची भी दिए हैं जिसमें लोग जीवित हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत लोग वहाँ जो आवेदन दिए हैं, लोग उसकी मरम्मती कर रहे हैं। तो इससे यह सब राहुल जी की थॉट है। आज राहुल जी के कारण ही कांग्रेस इतनी ऊंची शिखर पर पहुंचा है। हम लोग राहुल जी के आभारी हैं कि वे जिस तरह से अभी हम लोगों में उत्साह भरे हैं,
वो आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। आज तक राहुल जी जो जो प्रश्न किए हैं, क्या सरकार उसको नहीं मानी है? सबको पीछे से मानती चली रविंदर जी, गई है। राहुल जी मतलब क्या क्या किए हैं? राहुल जी मतलब ऐसा क्या कर दिए हैं जो आप बोल रहे हैं ऐसे? अभी तो वोटर अधिकार SIR का जो मुद्दा तो उन्हीं का उठाया हुआ है। कौन चीज नहीं किए हैं? GST पर किए हैं। GST का क्यों ये सुधार करने की जरूरत आई है? आप एक बात बताइए कि 7 वर्ष में जो GST वसूला गया है, जहां भी वसूला गया है, उसको यह सरकार वापस करेगी? यह तो हमारी जनता के लिए बहुत शर्मनाक, माने सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि जनता का पैसा ठग कर ले रही है, अब 7 वर्ष 10 वर्ष के बाद से उसको सुधार करती है। क्यों ऐसा नीति बनाती है कि जनता बार बार परेशान होती है? रविंदर जी, अगर इस बार आपको गोपालगंज में टिकट मिलता है तो आप गोपालगंज को किस नज़रिए से देखेंगे? गोपालगंज में आप क्या चाहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? गोपालगंज में अभी अभी हम सुने हैं कि शायद 1 करोड़ का शराब यहाँ बथाना कुटी में पकड़ाया है। अभी बताइए कि यह सरकार की जो नीति है वह कार्यालय है? और हमारे यहाँ बदलाव की आप जहाँ तक बात करते हैं, हम विकास का काम में मन लगाएंगे। पढ़ाई में हमारी अधिक समय, पढ़ाई कैसे सुधार हो जाए, बच्चे कैसे हमारे यही बिहार में ही पढ़ें, उस पर हमारा सवाल होगा। इंडस्ट्री के मामला में जो कि हमारे 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगी। अभी आप बोले जो बच्चे बिहार में ही पढ़े, मेरा ये कहना है गोपालगंज में क्यों नहीं? गोपालगंज के जितने भी स्टूडेंट हैं, जहाँ तक देखे कुछ स्टूडेंट तो बचपन से ही यहाँ से हट जाते हैं और कुछ 10th मैट्रिक करने के बाद हटते हैं, तो गोपालगंज में शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? गोपालगंज में तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, जिसके कारण गोपालगंज के लड़के सब बाहर जाते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप बोले बिहार में, तो बिहार की हम पूरी बिहार की भी बात करते हैं। बिहार में भी वैसी ही, उससे सबसे बदतर यदि स्थिति है तो गोपालगंज की स्थिति है। गोपालगंज में कौन सा इंस्टीट्यूट है ये को बताइए। हम आप लोग भी घूमते होंगे, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। हमने भी बचपन में बच्चों के स्कूल खोला था और यहाँ से बहुत बच्चे इस माला में, जिस समय प्राइवेट बच्चे नहीं कहीं पढ़ते थे, बिना फीस का हम लोग यहाँ पढ़ाते थे, इसी वार्ड में पढ़ाते थे। शिक्षा के जगत में शुरू से मेरा रुझान रहा है। मैं चूँकि कॉलेज में भी अपना काम किया हूँ, वहाँ भी मेरी ख्याति बढ़ी है और वह आज तक है, बनी हुई है। शिक्षा की मेरी प्रथम प्राथमिकता है। भविष्य के लिए, बच्चों के लिए यही प्राथमिकता होगी। रविंदर जी, गोपालगंज में देखें तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। हर गली में, चौराहे पे, हर कहीं देखिए कचरा फेंका हुआ है। जैसे सवेरे सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, काफ़ी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, जल जमाव हो जाए तो गोपालगंज में बहुत परेशानी हो जाती है। इन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम दूसरे जगह का क्या बात कहें। हमारे ही वार्ड में कुछ दूर पर आप चलिए कि वह सड़क जो है उसमें जब भी पानी होती है तो कम से कम ठेहुना भर पानी लग जाता है। आना जाना लोगों को बंद है। कचरा की बात कर रहे हैं, वह पैर आप रख दीजिएगा तो कल जरूर आप बीमार पड़ जाइएगा। इस स्थिति में आप ये परिस्थिति क्यों आ रही है? इसी मोहल्ले की बात है तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? जैसे इतना जल जमाव आप ही के मोहल्ले में हुआ है, आप ही बोल रहे हैं। ये हमारे ही मोहल्ला में नहीं, पूरा गोपालगंज शहर की यही स्थिति है। 2800 वार्ड की यही स्थिति है। कहीं भी पानी निकास नहीं है बढ़िया से। तो ये बाढ़ की स्थिति, और बाढ़ के लिए आपकी सरकार कांग्रेस अगर आती है तो क्या करेगी जिससे बिहार को बाढ़ से ना जूझना पड़े? हम लोग आज से 40 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। 30-40 वर्ष लगभग हुआ होगा। हमारा गांव भी नदी में विलीन हो गया, लेकिन उस समय प्रोटेक्शन वर्क चल रहा था। कैसे गांव को सुरक्षा से बचाया जाए, यह चल रहा था। भले वो नदी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वह नहीं बच पाया, लेकिन अब हमारी सरकार जब आएगी तो सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण पर कार्य करेगी। और दियारा क्षेत्र में जो भी सड़क टूटी फूटी हो बाढ़ के कारण, आज सड़की टूटा हुआ है। मेरे ही गांव का सड़की टूट गया है और वहाँ पानी, नदी से पानी अंदर गांव में घुस रहा है, जिससे फसल हम लोगों का बर्बाद हो रहा है। हम व्यक्तिगत अपनी भी बात करते हैं और मेरी ही बात नहीं है, मेरे पूरे गांव का जितना भी है सब बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। उसको पहले ही क्यों नहीं मरम्मत कर दिया जाता है?
रविंदर जी, एनडीए द्वारा चुनाव के पहले 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह सरकार नकलची है। हमारी जो भी घोषणा पहले होती है गठबंधन के तरफ से, तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, उसी को पीछे पीछे नकल कर रही है। हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया, 125 कर दिए। यही तो बिजली की स्थिति है। जहां भी जाइएगा नकल भी करने में सरकार मतलब आपके कहने का मतलब ये पहले कांग्रेस बोली, उसके बाद एनडीए देखा देखी मतलब नकल देखा देखी कर रही है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष का है, और जो यह बीजेपी वाले हैं पूरा हिंदू चुनाव आ गया ना, अब देखिएगा हिंदू मुस्लिम कल से शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो सो अपने आदमी को, जब दरभंगा में इन लोगों ने इस तरह से कांड करा दिया, अपने कहते हैं क्या कि यही मोदी जी संसद में बोले हैं, बाहर भी बोले हैं जर्सी गाय के विषय में, क्या नहीं गाली दिए हैं। अपने आदमी को चढ़ाकर गाली, अपने माँ को अपने गाली दिलवाता है, वह हिंदूवादी कभी नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब जो मोदी जी की माँ को गाली दिया गया है वो वही करवाए हैं। केस हुआ है, FIR हुआ है, उसका जवाब देंगे वो। जी। राहुल जी यहाँ पर आरा में पकड़े तो लोग कहे कि हमसे क्यों आप लोग नाराज हैं, क्या आपको ये शहर नहीं अच्छा लगता है? तो वो लोग कहे क्या कि नहीं, आप मोदी जी के माँ को गाली दिए हैं। वो कहे कि मैंने गाली दिया है, आपने सुना है? तो नहीं, आप नहीं दिए हैं। मेरे पार्टी का कोई नेता गाली दिया है, आप सुना है? तो नहीं। तो कौन गाली दिया है? तो आपके मंच पर आपके आने के बाद लोग गाली दिया है। तो बताओ, हम आरा में हैं और दरभंगा में कांड होता है तो उसका जिम्मेवार हम ही हैं, और इसकी भी खुलासा हो गई ना। जब वे लोग पकड़े गए तो चारों आदमी में 3 तो भाग गए, एक पर FIR हुआ जो पकड़ा गया है वहाँ। और वो इनका गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम है उनका, पर उनके साथ वो उपाध्यक्ष थे बीजेपी में, और उनका फोटो सर्कुलेट हो गया है। अब तो सब जगह आ गई, पोल खुल रहा है। आज सवेरे हम इस योजना में काम कर रहे थे, आज वोटर अधिकार योजना के लिए हम गए थे अपने ही मोहल्ला में। तो एक आदमी बीजेपी वाला कहा कि आप तो बड़ी अच्छे आदमी हैं, लेकिन पटिया आपका ठीक नहीं है। हम कहें पटिया में मेरा क्या गड़बड़ी है, शुरू तो बताइए। तो मतलब पटिया बोले तो कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है। तो हम कहें कि अच्छी क्या नहीं है जरा बताइए। तो आप लोग मोदी जी की माँ को गाली दिए हैं। हम कहें और किसी की माँ होती है कि नहीं? भारत में एक तो मोदी जी की ही माँ है। उन्होंने माँ के संबंध में क्या क्या कहा है, मेरे मुंह से वह शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन आप लोग को कुछ भी प्रचार करने के लिए तत्पर है। प्रचार है तो आप लोगों का काम है, सहजमीन पर आप जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते हैं। चलिए रविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ बुलाकर मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया, और मैं आपसे बराबर यहाँ की जनता की जो भी तकलीफ होगी उस संबंध में हम सुझाव आपको देते रहेंगे। मुझे आशा है कि आप पत्रकारिता के माध्यम से इसको सब जगह सर्कुलेट कीजिएगा, जिससे कि सरकार का कुछ भी तो ध्यान आवे। हम लोग जनता के लिए हैं, कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए बनी है। आज भी उसी तरह काम कर रही है। नहीं तो राहुल जी और तेजस्वी जी ने दिन रात ही मेहनत कर आज इतना दिन उनका कार्यक्रम पटना में समाप्त हुआ। उसकी भीड़ अपार थी, जो कि जयप्रकाश नारायण के समय भी उतना नहीं भीड़ था। यह आप लोग स्वयं देखें हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के संग, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।